जय जय श्री राधे। ॐ नमामि कृष्णं ॐ नमामि कृष्णं शम्भो शिव समानदातार रज्जा मोरी राखियो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की। वृंदावन बिहारी लाल सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर। कार्तिक मास के प्रातःकालीन बेला में सनातन धर्म मंदिर सी ब्लॉक भजनपुरा के प्रांगण से राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो उससे पहले भगवान दीपावली का है, आज दीपावली पूजन करेंगे। दीपावली की शुभकामनाएं सबको। बड़ी काम की जय हो जय बोलो सीताराम की। मेरी पाँचों जय बोलो सीता। मेरी पाँचों उंगलियां बड़ी काम की जय बोलो सिया राम की। मेरी जय बोलो सिया राम की। पहली अंगुलिया ने मुदरी का पहनी पहली अंगुलिया ने मुदरी का पहनी। इसने मुदरी का पहनी श्री राम की जय बोलो सिया राम की। जय बोलो सिया राम की। इसने मुदरी का पहनी श्री राम की जय बोलो सिया राम की। बोलो सिया राम की। मेरी पाँचों उंगलियां बड़ी काम की जय बोलो सिया। दूजी अंगुलिया ने रोली लगाई। इसने रोली लगाई हरि नाम की जय बोलो सिया राम की। जय बोलो मेरी पाँचों उंगलियां बड़ी काम की जय बोलो तीसरी अंगुलिया ने माला फेरी। उसने माला फेरी हरि नाम की जय बोलो सिया राम की। बोलो सिया राम की। मेरी पाँचों उंगलियां बड़ी काम की जय बोलो श्री राम की। चौथी अंगुलिया ने राह बताई। उसने राह बताई चारों धाम की जय बोलो सिया राम की। उसने
सिया राम की जय बोलो सिया राम। पांचों उंगलियां ने चुटकी बजाई, पांचवी उसने चुटकी बजाई हरि नाम की जय बोलो सिया राम की। उसने चुटकी बजाई हनुमान की जय बोलो सिया राम। मेरी पांचों उंगलियां बड़ी काम की जय बोलो सिया राम की जय बोलो सिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान। माँ लक्ष्मी का पूजन करें पांचों उंगलियों से हैं आज के दिन। श्री कार्तिक मास महात्म्य की तुलसा महारानी की है। नारद जी तो दीपावली के बारे में बताते हैं पृथ्वीराजा को कि दीपावली की घर में लक्ष्मी विराजमान होती है इसके घर में जिसके घर में प्रकाश रहता है। तो किसके घर में प्रकाश हुआ, किसके घर में अंधेरा हुआ। जिसके घर में प्रकाश हुआ उसके किसके घर में लक्ष्मी गई उसकी कथा को आपको बताएंगे। और जिसके घर में लक्ष्मी नहीं अंधेरा हुआ उसके घर में नैतिकता बनी रही। उस कथा को बताते हैं कि दीपावली के रात्रि में जिसके घर में प्रकाश होता है वहां लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। तो पूछा गया कि किसके घर में लक्ष्मी ने जिस घर में प्रकाश हुआ हो उसकी कथा बताइए कि उसके घर में लक्ष्मी रोज के लिए विराजमान हो गई। तो कहते हैं कि सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण था, बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था, बड़ी गरीबी से परेशान था। तो सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण जो बड़े गरीबी में जीवन बिता रहा था, भगवान इसको याद किया, उसने स्मरण किया दरिद्रता के कारण, क्योंकि दुख में भगवान को याद करता है। तो पृथ्वीराजा पूछने लगे राजा नारद जी से कि सत्य शर्मा द्विजो कोवे गाथाम किम पतो कथा पुनः। पृथ्वीराजा ने पूछा सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन था, उसकी कथा बताइए। और घर में रात्रि के समय में प्रकाश देख करके लक्ष्मी किस प्रकार के घर में विराजमान हो गई उसको आप पूरी तरह से विस्तार से बताएं। तो नारद जी कहते हैं बताते हैं कि सूरसेनो दिए कश्चित सत्य शर्मा सूरवर्षान। एक सूरसेन देश के राजा, जहाँ सूरसेन जहाँ कंस के पिता का भी राज्य था, सूरसेन देश कहलाता है। उस सूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का कोई ब्राह्मण रहता था, बुद्धिमान ब्राह्मण। तो वह बुद्धिमान ब्राह्मण था, धर्म के लिए वह धन की कामना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे पास इतना धन आ जाए, मैं खूब धर्म करूं, खूब दान करूं, भगवान खूब भंडारे लगाऊं और घर की हालत भी सुधारूं। तो इसलिए वह और सुखी रहूं, धर्म करता हुआ, स्त्री पुत्रों को खूब वस्त्र आदि भेंट करूं और घर को भी सुंदर बनाऊं। तो देखिए धन की तीन गतियां होती हैं। वो धन में धर्म के कार्य में लग जाए या उसको अपने भोग विलास में, अपने सजावट में, अपने खर्चे में जो भी है वस्त्र आदि जो घर की सुख सुविधाओं को मैं खर्च करे। अगर फिर भी कंजूसी करता है तो उसका नाश हो जाता है। जो मनुष्य धर्म में भी नहीं लगाता, अपना भी खर्च नहीं करता, तो वो तीसरी गति अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो दानम धर्मम नाशम, तीन गतियां धन की बताई।
तो सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण सोचता है कि धर्म के कार्य करूं, स्त्री पुत्रों को भी खूब सजा धजा करके रखूं, लेकिन धन नहीं था। तो उस धन की प्राप्ति के लिए उन्हें भगवान के शरण में गया, भगवान विष्णु की। उसने भगवान नारायण की पूजा आरंभ कर दी, और जब पूजा करते रहा तो विष्णु की पूजा करते हुए, विष्णु पूजा जब उसने लक्ष्मी के प्रति नारायण की पूजा करी, जितना धन था वो भी चले गया हाथ से। थोड़ा बहुत तो था। जब से नारायण का भजन, लक्ष्मी के प्रति नारायण का पूजन किया, तब से जो धन था वो बिल्कुल भी नहीं रहा, सब गायब हो गया। अब वो उदास हो गया कि मैंने लक्ष्मी, जो साक्षात लक्ष्मी के प्रति नारायण का पूजन किया, तो इन्होंने तो कृपा ही नहीं की, तो मेरे को और गरीब बना दिया, दुखी हो गया। और दुख के मारे किसी एक समय एक विद्वान ब्राह्मण से पूछने लगा, उपाय पूछा क्या करना चाहिए धन जो आ जाए। तेनोक्तम धन कामस्तुम शिव आराधना युधा। तो उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तुम ये लक्ष्मी नारायण की पूजा मत करो, ये धन नहीं देते, ये इनकी पूजा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। तुम भगवान शंकर की आराधना करो। शंकर ही धनवान करते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सब लोगों को बांट देते हैं। एक बार जो है सीता को घर से ही दान कर दिया था भोले बाबा ने, बड़े दयालु हैं। गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया, विद्वान ब्राह्मण, तो घर का तो दक्षिणा में घर दान जब दिया गया, कहा कि घर दे दिया, और घरवाली भी मांग ली, कहा घर में रहने के लिए घरवाली चाहिए, तो सीता को भी दान कर दिया। तो इस प्रकार से तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो उस सत्य शर्मा ब्राह्मण को बताया, ये नारायण देते नहीं है, ये लेते हैं वापस, ये तो भजनों में देते, भजनों में छोड़ देते हैं उसको, तो इसलिए तुमको धन चाहिए तो शिव की आराधना करो। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भगवान शंकर की आराधना के लिए यमुना के तट पर गया। वहां उसने एक शिवलिंग का निर्माण किया, भगवान शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बनाया, और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। भगवान शंकर की शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा करता रहा। तो कहते हैं, प्रसन्नो रुद्र आवर्षम रूप विप्रस्य वेधनम। 1 वर्ष के बाद भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में सत्य शर्मा के पास आए, और सत्य शर्मा को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया ब्राह्मण के रूप में। लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय सत्य शर्मा ब्राह्मण को भगवान शंकर बताने लगे ब्राह्मण के रूप में, कि अगर तुम धन चाहते हो तो अपने देश के राजा से कहो कि उस दिन दीपावली और घर में नहीं जलानी चाहिए, सब घरों में अंधेरा हो जाए और केवल सत्य शर्मा के घर में प्रकाश रहे। तो सब घरों में अंधेरा देखेगी तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रकाश देखेगी, तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगी। तो अपने राजा से मांग करो, ये राजा ही देश के प्रति कुछ भी घोषणा कर सकता है, क्या करना है। एक बार जब लॉकडाउन लगा 12 बजे रात को घोषणा हो गई है कि कल से बंद रहेगा 40 दिन। देश का राजा कुछ भी कर सकता है? कोई भी कोई घोषणा कर सकता है। तो सत्य शर्मा ब्राह्मण से भी कहा, अगर तुम अपने राजा से मांग करो कि वह उस दिन दीपावली और किसी के घर में नहीं जलेगी। तो राजा के पास गया ब्राह्मण, और राजा ने कहा मामूली बात है, तो ये घोषणा करवा दी कि कोई भी दीपावली नहीं मनाएगा इस बार, कोरोना काल में बहुत खराब हो गया है, एक सत्य शर्मा ब्राह्मण ही जलाएगा। तो सारे नगर में जब घोषणा करवा दी तो किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया, तो अन्य किसी ने भी, परंतु सत्य शर्मा ने अवश्य जलाया, घर को सुशोभित भी किया। उसने दीपावली जला करके रात्रि के समय में घर में प्रसन्नता पूर्वक भजन गाए, गीत गाए। और जब लक्ष्मी आई, लक्ष्मी घूमती है उस दिन रात्रि के समय में, दीपावली की रात्रि में घर घर घूमती है, जिस घर में प्रकाश होता है उस घर में जाती है। तो लक्ष्मी जब घूमने लगी, उसने देखा कि सब घर में अंधेरा है, एक घर में प्रकाश हो रहा है। तो ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर पहुंच गई लक्ष्मी,
स्त्री का रूप बना करके। तो कहते हैं हस्ते नीला कमलम गृहीत्वा कांता मूर्तम कलमथा। लक्ष्मी जी आई और नीला हाथ में कमल धारण किए हुए थी, प्रसन्न मुस्कुराती हुई, जैसे मनुष्य की स्त्रियां आती हैं करवा चौथ पर सज धज करके है, ऐसे ही वो आ गई घर के दरवाजे पर और घर में प्रवेश करने लगी ब्राह्मण के घर में। तो ब्राह्मण गेट पर खड़ा था डंडा लेकर के है। उन्होंने कहा कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं आज तेरे घर में प्रकाश देखा है तो इसलिए प्रवेश करना चाहती हूँ। तो उसने कहा खबरदार, बिल्कुल अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी पति की आराधना की और उसने जो धन था वो भी ले लिया मेरे से, और तू भी ऐसी है, 2 दिन दिखावा करेगी फिर भाग जाएगी यहाँ से है। तुम दोनों पति पत्नी एक जैसे हो, पति पत्नी दोषी हो, मेरे घर में प्रवेश करने की कोशिश मत करो। लक्ष्मी को डांट दिया, कहा छल कपट और जगह करो, मेरे घर में छल कपट करने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी सुप्ते कृष्णम तवर्वेदम गृह नान्यम अनदाश्रम निश्चलाते भविष्यामी प्रवेश देहि में गृहे। लक्ष्मी कहने लगी मेरे पति अभी सोए हुए हैं, अभी देवथनी कादशी तक सोए हुए हैं, इसलिए मैं तेरे घर में आई हूं और तेरे घर में रहूंगी, तो इसलिए तो मेरे को घर में प्रवेश करने दे, तो वहां हमेशा के लिए रहूंगी। तो ब्राह्मण बोला तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं होता, यदि त्रिपुरुषे वंशे तस्तिष्ठम शपथम कुरु मदांधम मां कुरुतिष्ठो एहम न दान्यता। कहने लगा, ब्राह्मण कहने लगा तुम रहती हो तो कह रहे हो कि तेरे घर में रहूंगी, लेकिन कब तक रहोगी? 1 साल 2 साल है, हमको इतना वो नहीं, 3 पीढ़ी तक अगर रहना है मेरे घर में तब तो मैं घर में तेरे को प्रवेश करने देता हूं, नहीं तो बाहर चले जाओ। लक्ष्मी किसे कह दिया, नहीं तो मेरे को धन के उसमें अभिमानी मत बनाओ। तब देवी ने कहा, देवी कहने लगी तत्पश्चात सब देवी पूजा विधि न करो। देवी कहने लगी अगर तू ये मेरी पूजा दीपावली को बड़ी विधान से करेगा तो मैं तेरी अवश्य घर में रहूंगी। ये उपाय बताया ब्राह्मण को कि विधि पूर्वक मेरी पूजा करो, दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी की पूजा, तो उस घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। लक्ष्मी ने भी यही कहा कि तुम मेरी पूजा करो दीपावली की रात। तो ब्राह्मण बोला कैसे पूजा करनी चाहिए तुम्हारी? लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए ब्राह्मण ने पूछा। उसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है, क्या क्या चढ़ाना होता है, सब विधान मेरे को बताओ, मैं पूजा तेरी करूंगा, लेकिन 3 पीढ़ी तक तेरे को मेरे घर में रहना पड़ेगा। तो महालक्ष्मी अपनी पूजा की विधि बताती है उस ब्राह्मण को, कैसे लक्ष्मी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी कहने लगी कि या कुर्यात कार्तिके मासी शोभनम दीपमालिकाम तीर्थतिल तेलेनो अमावास्याम विषेतो। महालक्ष्मी बोली जो मनुष्य कार्तिक मास में सुंदर दीपमालिका सजा करके घी या तिल के तेल का, विशेष करके अमावस्या तिथि कार्तिक मास की, घी के जितने दिए जलाता है उतने 1000 युगों तक वह रुद्रलोक में निवास करता है। तो विधि कहने लगी कि ब्राह्मण अश्य प्रभात समय अमावस्याम तो बोधिजः। इस दीपावली के प्रातः काल, अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की, और फिर देवताओं का पूजन करें, पितरों का पूजन करें। अमावस्या पितरों की तिथि विशेष होती है, तो पितरों का पूजन भी करें, और फिर पितरों का श्राद्ध आदि करके ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के खाने पीने के पदार्थ खिलाएं। ये दिन के समय का है, प्रभात समय का पूजन और पितरों का पूजन, क्योंकि देव पूजन से पितरों का पूजन भी बड़ा होता है,
इसलिए पितरों का पूजन भी करना चाहिए। और शाम के समय में दीप मालिका करें, दीप जलाएं। कहाँ कहाँ पर? कहा कि स्वगृहे च तुलस्याम विप्र गृहे सुरालये शमशाने चत्वारे चैव भगवान गृह दीप जलाएं, अपने घर में दीप जलाएं, तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं, ब्राह्मण के घर में दीप जलाएं, शमशान में, चौराहे में, जहां जहां अंधेरा रहता है, रसोई में और गौशाला में दीप दान करने के बाद मुझे जगाना चाहिए। लक्ष्मी ने उपाय बताया पूजन का। इतनी जगह दीपक जला करके तब मेरे को शयन अवस्था से जगाना चाहिए। तो महालक्ष्मी का जागने का आज समय है और घूमने का समय है। तो कहा कि तब मेरे को जगाना चाहिए। कहने लगी पतिव्रता नारी ब्रह्मम चारती नित्य सौ। पतिव्रता नारियां क्या करती हैं कि नित्य प्रातः काल उठ जाती हैं, पति से पहले जग जाती हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु से 12 दिन पहले लक्ष्मी जी जाग जाती हैं। और बालक वृद्ध रोगी को छोड़ करके अन्य व्यक्ति को एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए। जो बालक हैं छोटे छोटे, जो वृद्ध लोग हैं, जो दवाई खाने वाले लोग हैं, रोगी जो लोग हैं, उनको छोड़ करके व्रत रखना चाहिए। और शाम के समय में प्रदोष काल में यथाक्रम मेरी पूजा करें। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मण को अपनी पूजा के लिए बता रही है कि शाम के समय मेरी पूजा करें। सबसे पहले गणपति पूजन करना चाहिए, जो रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के पति हैं। और रिद्धि सिद्धि उस घर में विराजमान हो जाती है जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी के जो मंत्र हैं, गणानान्त्वा गणपतिमं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिमं हवामहे, ये वैदिक मंत्र है। एक पौराणिक मंत्र होता है सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, फिर कुबेर का पूजन करें। लक्ष्मी जी कहती है कुबेर का, पहले गणेश जी का पूजन, कुबेर का पूजन। और कुबेर पूजा में प्रार्थना करना चाहिए कि लक्ष्म्या सह सदा देव मदगृहे सुस्थिरो भव। कुबेर जी से पूजन कहें कि हे कुबेर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप निधियों के स्वामी हैं, आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में विराजमान रहें। 16 प्रकार से पूजा उपचारों सहित पूजा करें। भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः, इस मंत्र से कुबेर का पूजन करें। भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः, जो चीज चढ़ानी है उसको कुबेराय नमः, भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः करके चढ़ाएं। एक उसके बाद कहते हैं एक पात्र में अष्टदल शुभ कमल लक्ष्मी सहित प्रतिमा को स्थापित करें। कुबेर सिद्धिदाता गणेश को स्थापित करके पूजा करें। उसके आगे दूसरा पात्र स्थापित करके संकल्प लेकर के जल छोड़ना चाहिए। संकल्प में जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे जो एड्रेस दिया जाता है, एड्रेस लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में रहने वाला मैं, इस गोत्र का आदमी आपकी पूजा करना चाहता हूं। हो सके तो मकान नंबर भी है, उसी घर में मकान नंबर में लक्ष्मी रहेगी, तो वह सारा लगाना चाहिए संकल्प। तो इस घर में विराजमान हो जाएंगे, ऐसा करके के संकल्प को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं षोडशोपचार सहित गणेश जी का पूजन हो गया, फिर कुबेर का पूजन हो गया। इसके बाद लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। डायरेक्ट लक्ष्मी का पूजन नहीं, पहले गणेश जी का पूजन, फिर कुबेर का पूजन। जिस देवता की पूजा करते हैं उसका पूजन बाद में होता है, पहले गणेश आदि का पूजन होता है। हम माता की पूजा करते हैं नवरात्र में, सबसे पहले गणेश जी का पूजन, नवग्रहों का पूजन, तब जाकर के मैया का पूजन होता है। तो कोई भी पूजा करनी हो सबसे पहले गणेश जी का पूजन, उसके बाद कुबेर भी सिद्धियों को देने वाले हैं, कुबेर का पूजन,
तब लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले उस मूर्ति को जिसका पूजन करने जा रहे हैं हम, उसको अपने हृदय में ध्यान करें। तो लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी का ध्यान है या वै पद्मासनास्ता विपुलकटी तटिम पद्मपत्रायताक्षीं गंभीरावर्तनाभि स्तनभारनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। तो लक्ष्मी कैसी है? या पद्मानस्ता, पद्म कहते हैं कमल, जो कमल के आसन पर विराजमान है जो लक्ष्मी, और कमर पतली वाली है, कमल के समान नेत्रों वाली है। गंभीरा नाभिवर्ता, गंभीर नाभि है उसकी गहरी, स्तनों के भार से झुकी हुई, शुभ्र वस्त्रों को धारण करने वाली, और 2 हाथी कलश के जल से जल चढ़ा रहे हैं लक्ष्मी मैया पर। उस मूर्ति को याद कर अपने हृदय में। वो कलश स्वर्ण के युक्त है और हाथियों द्वारा मणिखड़ित है। दिव्य लक्ष्मी गजेंद्र मणि गण खचित स्नापिता हेम कुंभ है। कुंभ कहते हैं कलश को। कलश जो है सोने के कलशों से 2 हाथी स्नान करा रहे हैं, और अपने हाथ में वह लक्ष्मी कमल धारण करने वाली है। ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करती हुई कल्याण करे। तो सबसे पहले ध्यान करना होता है जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। कमल के आसन पर विराजमान है, कमर पतनी है, गंभीर नाभि है, शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं शुक्ल वाले, और हाथियों के द्वारा स्नान कराई जा रही। ऐसी लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर कहना चाहिए कि आप मेरे को वरदान प्रदान करो, ऐसा कह करके फिर आसन देना चाहिए। कोई आता है घर में तो आसन दिया जाता है। तो लक्ष्मी जी आई हैं तो आसन प्रदान करें। पुष्प आसन है या कोई भी आसन हो तो आसन प्रदान करें। शंख चक्र गदा हस्ते सुवर्णे शुभान्ने मह्यम सतावरे देहि सर्व सिद्धि प्रदायिनी। हे ऐश्वर्यों को देने वाली हाथी पर आरूढ़ महालक्ष्मी मेरा कल्याण करे, ऐसा कह करके पाद्य दें। उसके बाद जल प्रदान करें, उसको बैठा करके उसके पैर धोए, और तपे हुए स्वर्ण के समान। तो इधर को कर दो थोड़ा, हमारे भी शकल आई थी। क्या कर रहे, सो रहे हो या द्रौपदी सो रही है? रात को नहीं आई। तो इस प्रकार से जो सोएगा उसके पाप उस पर चढ़ाएंगे, दूसरे के सब ट्रांसफर हो जाते हैं, पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं वह महालक्ष्मी घर में निवास करती हुई मेरे कल्याण करी। आसन हो गया, फिर पाद्य हो गया। कपे हुए स्वर्ण की भांति तेजस्विनी कमल नयनी जो है लाल रंग के आसन पर स्थित महादेवी मुझे वरदान दे। अर्घ का मंत्र है, पहले पैर धोए जाते हैं, फिर हाथ धोए जाते हैं। तो अर्घ मतलब हाथ धोने का। अर्घम मंत्र कहते हैं विद्याधरी महालक्ष्मी पद्माक्षी लोक नायिका। हे लक्ष्मी, लोक नायिका, संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त देवी, जो पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पूजनीय है, जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन से, करोड़ों सूर्य की जैसी प्रभा वाली नित्य देवी, पंचामृत स्नान कराना चाहिए। उसके बाद पंचामृत स्नान करावे, दूध दही घी शहद शक्कर से, और फिर नारायणी महालक्ष्मी जगन्माता शंकर जैसे आधे शरीर वाली महालक्ष्मी देवी, विष्णु की जो प्रिया है, ऐसा कह करके स्नान करने के बाद वस्त्र पहनाना चाहिए। ये भगवान का शैम्पू है, दूध दही घी शहद शक्कर है। आप जो है पता नहीं कौन कौन से शैम्पू लगाते हैं, तो भगवान की पूजा तो दूध दही घी शहद और शक्कर से होती है, और चमक आती है उससे। दही से स्नान कराया जाए रोज है, सारा मैल निकाल देती है। जब कोई मूर्ति काली हो जाती है, दही से स्नान कराया जाए, खट्टे से है, तो उससे उसकी चमक बढ़ती है।
तो दूध दही घी से भगवान का शैम्पू साबुन होता है, तो इससे स्नान कराया जाए भगवान को। उसके बाद स्नान करके वस्त्र पहनाए जाए महालक्ष्मी को। वस्त्र पहनाने का मंत्र है चंदना गुरु कर्पूरम जगन माता महालक्ष्मी देवता विष्णु वल्लभा। उसके बाद जो है रोली अक्षत लगाना चाहिए। रोली अक्षत का मंत्र जो है चंदनान गुरु कर्पूरम कुंकुम रोचनम तथा कस्तूरिया सुगाट्यम सर्वेषु बलपेत। महालक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए रोली चावल और चंदन, कस्तूरी, ऐसे कस्तूरी भी मिलाना चाहिए। सुगंधित लेप हो, सुगंधित चंदन हो और उसका समर्पित करता हूं ऐसा कह करके रोली लगा दे। उसके बाद अक्षत जो कभी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं, श्वेत अक्षत आदि को ग्रहण करते हुए हे परमेश्वरी आप मुझ पर प्रसन्न बने रहे। तो इस प्रकार कोई ना कोई मंत्र बोलते रहना है, ऐसे नहीं गपशप मारते रहो, पूजा करते रहो मंदिर में है। और शिव जी के वहां पर सारी गपशपों से पूजा हो जाती है। तो भगवान का कुछ न कुछ भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु मैं चढ़ा रहा हूं, आप इसको ग्रहण करें। उसके बाद धूप आप चढ़ाए, धूप दिखाएं भगवान को सुगंधित धूप। सुगंधित धूपम ते रसांगुलम गुग्गलम चैव चंदानी सुशोभितम। जो गुग्गल धूप है चंदन आदि से सुशोभित ऐसे धूप को धूप दिखाएं। उसके बाद घी की बत्ती से संयुक्त महातेजम जो अंधकार को नष्ट करने वाला है दीपक आपको समर्पित है, दीपक दिखाएं। सभी खाने पीने की चीजें जो भी मिठाई आदि मतलब सब रसों से सेवित जो है सर्वभक्ष्यम भोज्यम च सर्वरसन समन्वित, सारे रस वाले युक्त जो दिव्य भोजन है ऐसे आपको निवेदित करता हूं हे लक्ष्मी आप ग्रहण करें। इस प्रकार नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को फल चढ़ाएं। खाने के बाद फल खाया जाता है, पहले ही फल खा लोगे तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो उसके बाद फल नैवेद्य किया जाता। कोई घर में आता है अतिथि, उसको खाने के बाद तो फल खा के भी नहीं जाते या फल चढ़ाए जाते इसका फल। तो इसके बाद फलों को आपको भेंट करता हूँ ऐसा कहते हैं। नारियल का फल है और है फल, जो भी फल है आपको भेंट कर रहा हूँ, देखिए आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके सब देवताओं को वरदान देने वाली देवताओं द्वारा जो पूजित है आपको नमस्कार है। आप अपनी पूजा के फल स्वरूप मुझे उत्तम गति दीजिए। जो भी मैंने आपकी पूजा की है उसके फल मेरे को मिले और मेरे को उत्तम गति प्राप्त हो। और ज्योति रूप में जो माँ लक्ष्मी विराजमान है, जो दीपक में ज्योति है, जो बिजली के उसमें लड़ियों में जो ज्योति के रूप में है, वह ज्योति रूप में मुझ पर प्रसन्न रहे। और जो चंद्रमा में जो प्रकाश की शक्ति है, सूर्य में जो प्रकाश रूप में शक्ति है, इंद्र की शक्ति है, वह मुझे वरदान प्रदान करें। इस प्रकार से विष्णु भक्षते सात्वा विभावतो। तो इस प्रकार आपको पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी की। और कहते हैं कि जो देवी विष्णु के हृदय में अग्नि के भीतर स्वाहा के रूप में विराजमान है। अग्नि में जो स्वाहा कहा जाता है वह अग्नि की पत्नी का नाम है, वह स्वाहा के रूप में लक्ष्मी ही है। और कुबेर के रूप में लक्ष्मी रूप विराजमान रहती है, वह लक्ष्मी मुझे वरदान प्रदान करे। इसके बाद कुबेर से भी प्रार्थना करें कि कुबेर आपको भी नमस्कार है, आप निधियों के देने वाले हैं और धन धान्य आदि संपत्तियां मुझे मिले। और गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि को देने वाले नहीं, तो गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले की जाती है। और सब नमस्कार करके आप अलग अलग सबको प्रणाम करें। इसके बाद सौभाग्य और उत्तम गति प्रदान करने के लिए कहना चाहिए। और ये सारी पूजा करके फिर क्या करना चाहिए? सत्य शर्मा ब्राह्मण को लक्ष्मी बता रही है अपनी पूजा की विधि। कहते हैं इत्यामाम संपूज्य विप्रान संपूज्य सत्कितो। लक्ष्मी पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं या बंधु बांधवों सहित मित्रादि सहित स्वयं भोजन करें।
लक्ष्मी पूजा के बाद, कुबेर की पूजा के बाद, और फिर रात के समय में सर्वत्र दीपक जला करके सभी जगह ऊपर से नीचे तक हर मंजिल में हर जगह प्रकाश ही प्रकाश रहे, कहीं भी अंधेरा नहीं रहे, कोना कोना जहाँ की लक्ष्मी का निवास हो जाए तो उसको प्रकाशित करें दीपक जला करके, और गोविंद भगवान का भजन करते रहें। और जो विद्वान व्यक्ति दीपावली को पूजन करता है इस प्रकार से, उसके लक्ष्मी उसके घर में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। एक तो होता है चल लक्ष्मी, जो आती है चली जाती है, ऐसी लक्ष्मी नहीं, ऐसी लक्ष्मी आ जाती है जो हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। ये पूजा की विधि लक्ष्मी ने अपने आप सत्य शर्मा ब्राह्मण को बताई कि इस प्रकार अगर तुम पूजन करोगे मैं तुम्हारे घर में 3 पीढ़ी क्या 7 पीढ़ी तक भी बने रहूंगी, ऐसे मैं कहती हूँ। और सत्य शर्मा ब्राह्मण ने उसी विधि से लक्ष्मी का पूजन किया जो गरीब ब्राह्मण था, जिसने रोक दिया था लक्ष्मी को कि अंदर नहीं जाना। उसने कहा अगर पूजा करोगे तो जरूर रहूंगी 3 पीढ़ी तक, तो पूजा की विधि बताई। तो वह ब्राह्मण ने पूजा की और लक्ष्मी जी ने उस सत्य शर्मा के घर को सुख समृद्धि से भर दिया और लक्ष्मी बढ़ने लगी, उसके घर से दरिद्रता दूर हो गई। और उस धन से, वह ब्राह्मण के मन में पहले भी होता था कि मैं धन धर्म करूं, अपने सभी परिवार वालों को सजाऊं धजाऊं, वह सब काम उसके हो गए। सत्य शर्मा ब्राह्मण ने पूजा की, यज्ञ भी किया, दान भी किया, सब क्रियाएं आरंभ कर दिया। तो यह उसने अन्य लोगों को भी कहने लगा कि महालक्ष्मी के दिन सबको पूजा करनी चाहिए। सत्य शर्मा बोला, सभी लोगों को समझाया कि सर्व आश्रमेषु गृहस्थम धनम सरम तथा, जो है समझाया सत्य शर्मा ने कि देखो सभी गृहस्थी लोग हैं, सभी को धन की आवश्यकता होती है। अब आजकल ये बुढ़ापे की वो नहीं आ रही है पेंशन, लोग परेशान हो गए हैं दीपावली में, अब वृद्धावस्था पेंशन, तो वह लक्ष्मी सबको मिल जाए, भगवान लक्ष्मी से प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी है, सबका सब जो कि दान धर्म करते रहे और उनके हाथ से कुछ न कुछ होता रहे। और इसलिए लक्ष्मी का पूजन जो करता है लक्ष्मी उसके घर में रहती है। और सभी से सत्य शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है और बिना लक्ष्मी के धन नहीं चल सकता, घर नहीं चल सकता। और गृहस्थ आश्रम में रह करके काम आदि पर विजय पा सकती है। यह आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम जो धन से चलता है, ये सबके उपकार करने वाला है। अपना धन अपने पास नहीं, दूसरा का भी भला करो, जिसके पास नहीं है उसको भी दो, कुछ दान धर्म करो है। उससे क्या होगा, आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, देने से वह आपको आशीर्वाद देगा है कि आपने ये दिया। क्योंकि बिना लक्ष्मी को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। श्राद्ध करना हो, कोई अतिथि आ गया घर में उसकी सेवा करना हो, कोई यज्ञ करना हो, दान करना हो, व्रत करना हो, सब में धन की आवश्यकता होती है। अतः दीपावली को लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और लक्ष्मी को नमस्कार करना चाहिए। कहते हैं जिस घर में तुम न होती उस घर में सब खाली रहता, सर्वथा शून्य रहता है। उस घर में कोई जाना नहीं चाहता जो गरीब लोग रहते हैं, जिसके घर में जो है धन नहीं होता, उससे तो ऐसा समझते हैं कि ये शव है, जैसे शव को छूना कोई पसंद नहीं करता, ऐसे ही गरीब आदमी से कोई बात नहीं करना चाहता। धनवान लोगों से सभी बात करते हैं, चाहे वह मूर्ख हो, लेकिन एक गरीब जो है बड़ा विद्वान हो उसको कोई बात नहीं करना चाहता, उससे कोई सुना नहीं चाहता। इसलिए लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि सभी को लक्ष्मी प्रदान करें है। और नारद जी ने पृथ्वीराजा को लक्ष्मी पूजन के बारे में बताया कि ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी विराजमान हो गई और ब्राह्मण ने भी अपने जीवन में लक्ष्मी का भोग किया, दान यज्ञ दान धर्म किए। उसके बाद धर्म से विरक्त होकर के मथुरा में जाकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा और उसने शुद्ध चित्त से भगवान का आराधन किया और अंत में समाधि लगा करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके वंश में जितने भी लोग आए थे सब धनवान बने, क्योंकि लक्ष्मी ने पहले ही वरदान दे दिया था कि मैं तेरे घर में कड़ी पीढ़ियों तक रहूंगी। तो उसके जो भी आने वाले जो वंशज थे सब धनी हुए।
तो उस ब्राह्मण को जो लक्ष्मी ने जो पूजा की विधि बताई, उस विधि से आप लोग की पूजा करें तो लक्ष्मी आपके घर में भी आएगी। यही हमारी मनोकामना है। और अंत में यही कहेंगे कि दीपावली की रात्रि में अखंड दीपक जलाना चाहिए और घर को अलंकृत करके लक्ष्मी की कामना से करनी चाहिए। तो इस भाव से जो लक्ष्मी का पूजन करेगा तो उसके घर में अवश्य ही लक्ष्मी का विराजमान रहेगी। और समय भी हो गया कल की कथा में। कल तो छुट्टी है, अब एक बार और लोग छुट्टी है कल है? सुबह के टाइम में बंद रहेगा 4:30 बजे, 4:30 बजे से करेंगे शाम को। शाम को 6:30 बजे बाद कोई दर्शन करना चाहे तो कर सकता है? आज पूजा है 7 से 9 बजे तक लक्ष्मी का पूजा। श्री कृष्ण गो 50 दे देना, 10 के मेरे को। हाँ, 100 दे देना, पैसे नहीं दे दूंगी। क्या लगाना है? अरे 2 5 5 में है। कौन आ गए ना याद है।
मन हो गया नहीं होगी हो गया चार हाँ हाँ हो गया बहुत हो गया हाँ पैसे पैसे खुल ले ज्यादा थोड़ी लूंगी कोई ये है भी Thank you.